अर्चना योगायतन पिछले 21 वर्षों से समाज में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार के साथ साथ समाज कल्याण, स्वच्छ भारत अभियान, स्वस्थ समाज व स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण की रक्षा के लिए अनेकानेक कार्यक्रम जैसे अनेक राज्यों के अनेकों नदियों, तालाबों, झीलों आदि के सुरक्षित रखने और सफाई के साथ साथ विद्यार्थियों, किसानों, नवयुवकों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जागरण हेतु वर्कशॉप के अलावा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों में शिविर, वर्कशॉप, सेमिनार, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति को बहुमुखी विकास के लिए समर्पित संस्थान है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में हर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए निशुल्क शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य देश के हर एक गांव, शहरों व महानगरों के लोगों में सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार हो, इसके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए समर्पित संस्थान है। कोरोना महामारी से बचने के लिए गरीबों की बस्तियों में शुद्ध सात्विक भोजन के निमित्त रसोई आदि की व्यवस्था करके अनेकों गतिविधियों में संसाधन जुटाने के लिए समर्पित संस्थान है। लाचार गरीबों के लिए नियमित रसोई आदि की व्यवस्था करके उन्हें अपने जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक सोच के लिए अनेकानेक जन कल्याणकारी उपयोगी वस्तुओं का वितरण आदि की गतिविधियां शुरू की गई हैं। इसी कड़ी में आपको बताते चलें कि अर्चना योगायतन पूरे लॉकडाउन में बसंत कुंज स्थित रुचि विहार के जंगलों में लगभग मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर झुग्गियों में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। वहां जल्दी ना तो कोई संस्था पहुंच पाती है और ना ही पुलिस प्रशासन के लोग। वैसे जगह पे अर्चना योगायतन पूरे लॉकडाउन में गरीबों में भोजन वितरण करने का कार्य किया है, जो कि सराहनीय है। अभी हाल ही में 3 दिन की यात्रा पूर्वांचल और उत्तरांचल राज्यों की विभिन्न जिलों और गांवों में हजारों गरीबों को भोजन वितरण कार्यक्रम, हजारों की संख्या में वृक्ष रोपण कार्यक्रम, गंगा नदी के अनेक घाटों के सफाई के कार्यक्रम, स्थानीय परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक गतिविधियां, सामूहिक हवन का आयोजन एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का आयोजन गंगा घाट के रेतों पे सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए आयोजित किया गया एवं उन सभी को कोरोना महामारी से बचने का उपाय विधिवत समझाया गया। अर्चना योगायतन के फाउंडर सत्यनारायण यादव मीडिया से बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को छोड़कर कि ये कह सकती है दावे के साथ कि मैं बीमार होने नहीं दूंगा। भूमिका एलोपैथ की तब शुरू होती है जब कोई पेशेंट बीमार हो जाता है या जब कोई रोग से रोगी हो जाता है। उससे पहले कोई ऐसी दवाई नहीं है कि कोई ऐसा दवा दे दीजिए कि मुझे डायबिटीज़ ना हो, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, मुझे आर्थराइटिस ना हो, मुझे डिप्रेशन ना हो, मुझे बाइपोलर ना हो, मुझे स्किन डिजीज ना हो वगैरह। तो हम चाहते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में हम चुनौती के साथ, दावे के साथ बोल सकते हैं कि अगर हमारे बातों को कोई मानेगा तो हम बीमार होने ही नहीं देंगे। और मैं अपना खुद प्रमाण हूं कि आज तक मैंने एक क्रॉसिन भी नहीं खाई है। तो अगर मैं स्वस्थ रह सकता हूं, अगर मैं स्वस्थ रह सकता हूं बिना दवा का, तो हर हमारा आने वाली पीढ़ी, हमारे समाज के हर वर्ग के भाई, हमारे विश्व के एक एक लोग, तो इसीलिए योगी लोग कहते थे वसुधैव कुटुंबकम। तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है आयुर्वेद के द्वारा, योग के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, होम्योपैथी के द्वारा, सिद्धा यूनानी के द्वारा। लेकिन इसमें मैं फिर जोर देकर कहूँगा कि हम एलोपैथ को नकार नहीं सकते, उसका अपमान नहीं कर सकते, उसको नीचा नहीं दिखा सकते। हमारा कर्तव्य है कि सब लोग एक टीम की तरह काम करें और सब लोग मिल करके समाज के ज़रूरतमंद को वो चीज़ परोसें कि जिसको एलोपैथ की ज़रूरत है तो एलोपैथ दिया जाए, जिसको आयुर्वेद की ज़रूरत है। कई बीमारियाँ ऐसे हैं जिसमें इंस्टेंट, कई लोग कहते हैं आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा बहुत स्लो है। नो, किसी को सिर दर्द हो 20 साल पुराना, 20 मिनट में सिर दर्द दूर कर सकता हूँ। किसी को इंसोम्निया हो, बरसों की नींद नहीं आती है, मैं आधे घंटे में सुला सकता हूँ नेचुरोपैथी के द्वारा,
उसके थेरापी के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आयुर्वेदिक वनस्पतियों के द्वारा, क्योंकि उसका विज्ञान है, सिद्ध नहीं हुआ है। मैं वही कहता हूँ कि इसको ज़रूरत है रिसर्च करने की, कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो 5 तत्वों का सेवन करते हैं। बारिश आती है उसको सहन करते हैं, धूप को सहन करते हैं, ठंड को सहन करते हैं, हवा को सहन करते हैं, जो खुले आसमान से जो ऊर्जा टपकती है उसको ग्रहण करते हैं। वैसा करते ही उनके अंदर इतनी सहन शक्ति कि उसके पत्ते, छिलके, बीज, फूल, फल, जड़ सब में एक मेडिसिनल क्वालिटी आ जाती है। उसी चीज़ पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। आज मैं फिर से पुनरावृत्ति करता हूँ कि अगर भारत सरकार, आयुष मंत्रालय या जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, सब लोग इस भावना को छोड़ें कि एलोपैथी सबसे अच्छी है। हम भी कहते हैं कि एलोपैथी सबसे अच्छी है इमरजेंसी के लिए, लेकिन अगर आयुर्वेद की औषधियों के ऊपर, योग के क्रियाओं के ऊपर, ध्यान के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर, आसनों के ऊपर हमने रिसर्च किया था मानतलाई में, लेकिन चूंकि स्वामी धीरेन्द्राचार्य जी के साथ वो रिसर्च पेपर कहाँ गए हम लोगों को मिल नहीं सका। नहीं तो हम लोग 82 में, जो 80s में रिसर्च किए थे, एक एक आसन के ऊपर, एक एक प्राणायाम के ऊपर, ध्यान के ऊपर, सूक्ष्म क्रियाओं के ऊपर, षटकर्म के ऊपर, कुंजल आदि के ऊपर, वो इतना सटीक था कि किसी को कितनी भी हाइपरसिडिटी हो, फैटी लीवर हो, अल्सर हो, कोलाइटिस हो, स्किन प्रॉब्लम हो, हम लोग एक एक हफ्ते में स्किन की प्रॉब्लम ठीक करने की क्षमता रखते हैं। आज भी वो कायम है। लेकिन चूंकि हम लोग मात कहाँ खाते हैं या हीन भावना से हम लोग को देखा जाता है कि आपके पास रिसर्च नहीं है। लोग कहते हैं हमारे पास डिग्री है। डिग्री तो आपके 5 साल की, 3 साल की, 2 साल की या 20 साल की है। योगी लोग पीढ़ियां दर पीढ़ियां जीवन खपा करके एक एक औषधियों को प्रूव करने में लगा दिए। तो मैं उसमें कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ। हमें डिग्री तो पाश्चात्य सभ्यता की एक परिपाटी है। हम भी चाहते हैं कि डिग्री दीजिए, हम भी चाहते हैं डॉक्यूमेंट दीजिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन ही, अगर प्रमाण से ही हम आपको ठीक करना चाहते हैं तो हमें भी प्रमाण दीजिए। हम प्रमाण लेने को तैयार हैं, हम भी रिसर्च करने को तैयार हैं। हमें पूरा मौका दिया जाए, और अगर दिया गया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम बीमार नहीं पड़ने देंगे किसी को। जैसे कि कहा गया है कि रहीमन बहु भेद संस्कृत, व्याधि ने छाड़त साथ, खग मृग बसत आरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। कि अगर आज की डेट में देखा जाए तो कहीं ब्रेन का हॉस्पिटल है, कहीं हार्ट का हॉस्पिटल है, कहीं लंग्स का हॉस्पिटल है, कहीं लिवर का हॉस्पिटल है, कहीं किडनी का हॉस्पिटल है। इतना रिसर्च, इतना हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर, इतनी औषधियाँ, इतने इंजेक्शन, सब कुछ हो गया है। आज होना क्या चाहिए? एक भी बीमारी नहीं रहनी चाहिए इससे रिलेटेड। लेकिन आज भी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, तरह तरह की नई नई बीमारियाँ आ रही हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम कहते हैं कि अगर आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग और प्राचीन पद्धतियों को सामने लाया गया और उनको कसौटी पर खरा उतार कर रिसर्च किया जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह समाज को, स्वस्थ समाज को बनाने में कामयाब होगा। तो मैं सरकार से, आयुष मंत्रालय से खास तौर से, और जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, चाहे वो NGO हो, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट हो, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, सभी लोग फोकस करें एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा पर भी। कई लोग कहते हैं रिसर्च बहुत हुआ है और नाकाफ़ी है। अगर रिसर्च हुआ होता तो आज कोई ये ताना नहीं मारता कि आपके पास क्या प्रूफ है। हम चाहते हैं कि हम प्रूफ के साथ मैदान में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहें, और हम लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं।